नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और मुंबई एक्सप्रेस में आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जो आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। जी हां, आज हमारे बीच वसई विरार तालुका के बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक मौजूद हैं जो अपने 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया इसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। मैं बात कर रहा हूँ बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक श्रीमान सतीश ठाकुर जी की। सतीश जी, गुलिस्तान न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, 5 साल का कार्यकाल आपने पूरा किया, अब एक बार फिर से इलेक्शन है। इन 5 सालों में आपने ऐसा क्या किया जिसके बलबूते पर आप दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीतने की उम्मीद कर सकते हैं? नालासोपारा जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर आप पिछले 40-50 साल से देखो तो हर सेंसस में पॉपुलेशन ग्रोथ डबल हुआ है। ये सेंसस में 235% पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो एक ग्रोइंग पॉपुलेशन के हिसाब से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर सेंसस में कम पड़ते जा रहा है। तो वो हिसाब से सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा पानी के विषय पर। 4 अलग अलग वाटर सप्लाई स्कीम्स हमने हाथ में लिया है। उसमें गए वाटर सप्लाई स्कीम आते 6 से 8 महीने में कंप्लीट होने वाला है। गए जो गुड़ी पड़वा 4-6 महीने पहले जो गुड़ी पड़वा था उस दिन भूमि पूजन हुआ, जोरों शोरों में काम चालू है। तो जितना पानी आज वसी तालुका में मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 130-35 MLD, उतना ही पानी ये स्कीम खत्म होने के बाद मतलब आए 6 से 8 महीने के बाद वो पानी डबल होने वाला है। 235% पॉपुलेशन ग्रोथ ये सेंसस में था, मतलब डबल से भी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ इस विभाग में बढ़ा है। तो ये पहले स्कीम में डबल वाटर सप्लाई मिलेगा। उसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट में 2 से 4 ऐसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जिनके ओनरशिप का डैम है। तो स्टेट गवर्नमेंट से फॉलोअप करके मैं और अपने बोईसर के MLA विलास तरे, उन्होंने फॉलोअप करके दहेजा प्रकल्प अप्रॉक्सीमेटली 650 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। 150 करोड़ NPV उसके साथ में। तो वो 150 करोड़ ऑलरेडी हमने महाराष्ट्र स्टेट को भर दिए है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो भरने थे वो ऑलरेडी भर चुके हैं और वो अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ओनरशिप का डैम के हिसाब से हमने वो हाथ में लिया है। वो एडिशनल 300-350 MLD प्लस 3 नदियों पे 22 बंधारे बांधने का काम शुरू होने वाला है। तो वो एडिशनल 100-150 MLD वो 3 नदी पे जो बंधारे बन देंगे उसमें एडिशनल पानी मिलेगा। उसके अलावा MMRDA एक स्कीम कर रही है जिसमें 300 MLD का पानी मिलने वाला है, जिसमें से 100 MLD मीरा भाईंदर और 185 MLD। नहीं, ये बातें तो हो गई, मिलने वाला है, होगा, कर देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन 5 सालों के कार्यकाल में आपने ऐसा क्या किया? यही सब किया है। नहीं, ये तो अभी अंतिम क्षणों में जो है ये अनाउंसमेंट की जा रही है। अंतिम क्षणों में नहीं, काम शुरू हो चुका है। मेरे कहने का मतलब है 5 साल जो आपने बिताया अपने इस वसई विधान के तालुका में, इन 5 सालों में से ये जो 5वें साल की जो आप उपलब्धियां हैं ये आप मुझे बता रहे हैं। 5वें साल की उपलब्धि, लेकिन ये जो 4 साल जो बीते, इन 4 सालों में आपने जनता के लिए ऐसा क्या किया जिसके बलबूते पर कि आपको दोबारा चुना जा सके? मैं वही बोल रहा हूँ, ये 1 महीने पहले किए हुए काम नहीं है। कुछ अनाउंसमेंट्स तो अभी 1-2 महीने पहले ही हुए हैं। कौन से वाले? ये जो मैंने 4 स्कीम, जो भूमि पूजन की जो आप बात कर रहे हैं, ये जो 4 स्कीम्स मैंने बोले उसमें का पहला स्कीम मैंने बोला वो 6-8 महीने पहले शुरू हुई थी। मतलब ये 1 महीने के पहले की ये बात तो है नहीं। दहेजा प्रकल्प 150 करोड़ जो भरे, ये कल तो भरे नहीं है। उसका फॉलोअप दहेजा प्रकल्प 1971 में सैंक्शन हुआ था। किसी के पास गवर्नर के ऑर्डिनेंस के हिसाब से जिधर वाटर बैकलॉग नहीं है उधर एक भी स्कीम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट करेगा नहीं। ये गवर्नर का ऑर्डिनेंस था। 1971 में ये स्कीम जो अप्रूव हुई थी, आज तक किसी ने लिए क्यों नहीं? पालघर डिस्ट्रिक्ट या थाने डिस्ट्रिक्ट में गवर्नर के ऑर्डिनेंस के हिसाब से वाटर बैकलॉग नहीं है, वाटर सप्लाई की कमी नहीं है। वो हिसाब से ये स्कीम किसने लिया नहीं था। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनी, इमीडिएटली हमारे पास पैसे मिले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में। वही पैसे द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी टुक अप वाज दहेजा प्रकल्प। तो ये 1 महीने पहले किए हुए काम नहीं है, ये ओवर 5 इयर्स में जो फॉलोअप किए थे उसमें के काम मैं बोल रहा हूँ। रफ्तार थोड़ी कम नहीं थी? रफ्तार कम थी, यानी जिस रफ्तार से पूरे महाराष्ट्र स्टेट में आज 60 साल से ऊपर इंडिपेंडेंस को हो गए, 2 या 4 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अक्रॉस महाराष्ट्र जिनके ओनरशिप का डैम है। हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 4 साल पहले बनी है। 4 साल में ओनरशिप का डैम अक्रॉस महाराष्ट्र 2 या 4 ओनरशिप वाले डैम, उसमें की एक मुंबई महानगर पालिका है। तो रफ्तार कम कैसे हुई? आज हम मुंबई महानगर पालिका के कंपटीशन में, ऑब्वियसली उनका बजट ज्यादा है, वसई विरार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से बजट बहुत ज्यादा है।
3,000 करोड़ का बजट आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। स्टार्टिंग में 800 करोड़ का बजट था, 4 साल में 3,000 करोड़ तक पहुंचे हम। वाटर सप्लाई, दूसरा पावर। 20-25 साल पहले अगर आपको ट्यूबलाइट की रोशनी मांगती रहेगी रात को, तो 6 बजे से पहले ट्यूबलाइट ऑन करने की, तो जब अंधेरा होएगा तो 1 आध घंटे में ट्यूबलाइट जलने की, इतना प्रॉब्लम पावर का था। 307 करोड़ एमएससीबी को स्टेट गवर्नमेंट में से मैं अपने दूसरे आमदार विलास तरे उन्होंने मिला के दिए। सब स्टेशन स्विचिंग स्टेशन, 7 सब स्टेशन स्विचिंग स्टेशन का एक, ऐसे काम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, कुछ कंप्लीट हो गए, 1 महीने पहले का काम नहीं है। बचपन में हमने, मतलब जो पुराने लोग यहाँ पे रहते हैं, आप जानते रहेंगे कि लाइट गई तो पड़गा से लाइट गई। जो स्विचिंग स्टेशन सब स्टेशन था वो पड़गा में था, 400 केवी का, वही कैपेसिटी का आज वसी तालुका में आया, सिर्फ वसी तालुका के पॉपुलेशन को केटर करने के लिए। तो ये 307 करोड़ इंफ्रा 1 इंफ्रा 2 में से हमने एमएससीबी को मिला के लिए, उसमें पुराने ट्रांसफॉर्मर जो है वो रिप्लेसमेंट, एग्जिस्टिंग ट्रांसफॉर्मर्स का लोड ज़्यादा हो गया तो अपग्रेडेशन, पुराने जो इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह जो जंग पकड़ गया रहेगा या प्रॉब्लम्स हो रहेंगे वो रिप्लेसमेंट चालू है। जिधर जिधर ऑप्शंस मिल रहे हैं उधर अंडरग्राउंड वायर्स का काम चालू हो गया है। तो ये 307 करोड़ हमने स्टेट गवर्नमेंट से मिला के दी है। वाटर सप्लाई, पावर, ऐसे अलग अलग स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट से हमने महाराष्ट्र के लिए, अब वसई तालुका के लिए 193 करोड़ परिवहन सेवा। एक में वो महानगर पालिका है जो फर्स्ट टर्म में परिवहन सेवा चालू की, एक में वो महानगर पालिका है जिसकी परिवहन सेवा प्रॉफिट मेकिंग है। अच्छा, प्रॉफिट मेकिंग है मतलब टिकट का पैसा ज्यादा ले रहे, ऐसा नहीं है। जितना एसटी का टिकट है उसी के साथ पैक किया हुआ है, उसी के साथ महानगर पालिका का जो परिवहन सेवा है वही रेट्स, जो एसटी के रेट्स है वही रेट्स पे चलाती है। स्टूडेंट्स जो गरीब विद्यार्थी है उनको फ्री पास मिलता है बस सर्विस का, स्कूल में आने जाने के हिसाब से। पास तो मिल जाते हैं सिटीजन्स, पास तो, आप जो पास की बात कर रहे हैं वो तो मैं एग्री कर लूँ एक बार, लेकिन स्टूडेंट्स के पढ़ाई के लिए यहाँ पे एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। जिला परिषद स्कूल्स विभाग में हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने के बाद जिला परिषद के वसई में 64 बेडेड हॉस्पिटल शुरू किया। एक क्वेश्चन में स्कूल का आपने बोला इसलिए स्कूल का रिप्लाई करता हूँ, बाद में हॉस्पिटल पे आता हूँ। जिला परिषद स्कूल्स हमने सरकार को बार बार रिक्वेस्ट की है कि ये जिला परिषद स्कूल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर्म होने के बाद ये जिला परिषद स्कूल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर किया जाए। महानगर पालिका के पास अच्छा खासा फंड्स है जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का रहेगा। टीचर्स का अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम जिला परिषद स्कूल्स में है, और सिर्फ वसी तालुका नहीं, अक्रॉस द स्टेट पूरे महाराष्ट्र में प्रॉब्लम है। तो अगर ये हैंड ओवर म्युनिसिपल महानगर पालिका का होता है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हम कर सकते हैं। जिला परिषद के अंडर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वो हमने डिमांड किए हैं, वो मिलने से रहे। 64 बेडेड हॉस्पिटल वसई में हमने चालू किया है, ऑपरेशनल है। 100 बेडेड हॉस्पिटल, 80 बेडेड है, एक्सपेंडेबल टू 100 बेडेड हॉस्पिटल महानगर पालिका के माध्यम से हमने नालासोपारा और विरार के बीच में ईस्ट में चालू किया, ओपीडी चालू किया है। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी वाइज लगता है, MRI, CT स्कैन, एक्सरे मशीन्स वगैरह, उसका परचेसिंग वगैरह चालू है। 200 बेडेड हॉस्पिटल पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रलाइज विसिनिटी में, वो हाईवे पे बनाओ, मनोर रहेगा तो मनोर बनाओ, वसई तालुका के नज़दीक रहेगा बिकॉज 50% पॉपुलेशन इज इन वसई तालुका, वो बाजू बनाओ। ये डिमांड हमने मांगी है। इसके अलावा ट्रस्ट के माध्यम से 21 लाख फुट जितना हॉस्पिटल, मतलब लीलावती जो वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स बॉम्बे में है, 3-3.5 लाख फुट है, 21 लाख फुट जितना बड़ा हॉस्पिटल अपने इधर आने वाला है। ये एक हो गया जो शुरू हो चुके 64 बेडेड हॉस्पिटल, उसके साथ में 80 बेडेड हॉस्पिटल, एक्सपेंडेबल टू 100 बेडेड हॉस्पिटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके अलावा अलग अलग जिधर जिधर गरीब बस्ती है उधर सभागृह बनाए थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, क्योंकि गरीब लोगों को ये जो प्राइवेट हॉल्स रहते हैं वो हॉल का भाड़ा परवड़ता नहीं। शादी करने का रहेगा तो 50-60-70 हज़ार कम से कम हॉल वाले चार्ज करते हैं। नामकरण का विधि रहेगा, पूजा रहेगा, घर का कोई कार्यक्रम रहेगा, महिलाओं को कार्यक्रम रहेगा, तो महानगर पालिका के माध्यम से अलग अलग जगहों पे हमने सभागृह बनाए थे। हमने एक सर्वे किया पिछले साल, जो सभागृह यूटिलाइज ही नहीं होते, हर सभागृह पहली बात तो गरीब विभाग में किए थे, जो सभागृह यूटिलाइज ही नहीं होते वैसे सभागृह को हमने ओपीडी में कन्वर्ट किया अक्रॉस वसई तालुका। जिधर आदिवासी विभाग रहेगा, जिधर चाल एरिया रहेगा, ऐसे ऐसे जगहों पे ओपीडी में वो सभागृह कन्वर्ट किए ताकि वो एरिया में प्रेगनेंसी, बेसिक इलनेस तो हो ही गया, मतलब सर्दी खांसी जुकाम
वो सब तो हो ही गया, उसके अलावा प्रेगनेंसी के हिसाब से भी सेकेंड फेज में हम चालू कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग हेल्थ केयर के हिसाब से हम लोग अक्रॉस वसई तालुका कर रहे हैं। एजुकेशन का आपने पूछा, फर्स्ट पॉइंट जिला परिषद के स्कूल्स हमने महानगर पालिका को हैंड ओवर करने को बोले। उसके अलावा अपने ट्रस्ट के माध्यम से अपन विवा कॉलेज जो चलाते हैं, स्कूल्स और कॉलेज, जूनियर कॉलेज 100% इन द स्टेट, पॉसिबली इन द कंट्री सबसे बड़ा जूनियर कॉलेज अपना है। 60 से ज्यादा डिविजन्स 11th स्टैंडर्ड के हैं। 11th स्टैंडर्ड और FY 60 से ज्यादा डिवीजन 60 से ज्यादा डिविजन 11th स्टैंडर्ड के हैं। 11th स्टैंडर्ड मतलब 120 बच्चे अगर एक क्लास में आप पकड़ो, मल्टीप्लाई बाय 60, तो Big इतने number। विद्यार्थी सिर्फ जी, 11वीं में। FY का सबसे बड़ा कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर 650-700 कॉलेजेस है। सबसे ज्यादा कोर्सेज रन करने वाला अगर कोई कॉलेज रहेगा तो विवा कॉलेज। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तो सभी लोग चालू करते हैं, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर। आप खुद भी एक बहुत ही, आपकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, तो इसके माध्यम से आप जब आपके अपने कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, अगर आपके पास में कभी कोई ऐसा विद्यार्थी आ जाता है जो कि पढ़ना चाहता है और इंटेलिजेंट है, लेकिन वो पे करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे हालात में, ऐसी सूरत में आप लोग क्या करते हैं? हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से स्कीम निकाली है एक, जो गरीब विद्यार्थी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड 2500 रुपये एवरी ईयर, 5th to 10th 5000 रुपये एवरी ईयर, 11th एंड 12th 10,000 रुपया, FY SY TY 15,000 रुपया, और हायर टेक्निकल एजुकेशन MBA, आर्किटेक्चर, फार्मेसी वगैरह ऐसा कुछ करने का रहेगा तो उसके लिए 20,000 रुपया हर साल मिलता है। तो वो हिसाब से अलग अलग स्कीम्स हमने विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए अच्छे स्कीम्स हमने निकाले हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं, महिलाओं के लिए जो विधवा महिला है या जिसका डिवोर्स हो गया है, उनके हर 2 बच्चों के लिए 25-25 हज़ार शादी के लिए देते हैं। अपंग 80% अगर हैंडीकैप रहेगा तो हर महीने महानगर पालिका में से फंड्स मिलता है उनको, हर महीने। सीनियर सिटीजन्स का रजिस्टर्ड ग्रुप रहेगा तो हर साल 75,000 रुपीज़ उनको मिलता है। तो ऐसे ऐसे हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, महिलाओं के लिए, यूथ के लिए। अभी गए महीने में 9 तारीख को रोजगार मेळावा, जॉब फेयर हमने। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आप खुद भी यंग हैं, यूथ ही बोल सकता हूँ मैं आपको। एक बहुत बड़ा तबका है जो कि एजुकेटेड है, यंग यूथ का मतलब, लेकिन उनके पास में काम नहीं है, बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपके दिमाग में क्या प्लान्स हैं? हम गए 5 साल में हर साल अलग अलग एरिया में जॉब फेयर लेते आए हैं। उसमें गए साल वसई था, 2 साल पहले नालासोपारा में था, ये साल विरार में ऑर्गेनाइज किया था। 500-550 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और जॉब फेयर डिज़ाइन ऐसे किया था कि एजुकेटेड क्लास, उसी के साथ में जो इलिटरेट लोग हैं, जिसका अपॉर्चुनिटी शिक्षण हुआ ही नहीं है, तो ऐसे 2 क्लासेस में हमने डिवाइड किया था। वो जॉब फेयर में अप्रॉक्सीमेटली 2700 लोगों को ऑन द स्पॉट जॉब्स मिले। उसके साथ में एक सेमिनार रखा था जो बेसिकली अनएजुकेटेड लोग हैं, स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से सेमिनार रखा था, उनका एनरोलमेंट किया था हमने। इसके अलावा 1500 एकड़ का सॉल्ट पैन है, नालासोपारा से लेके वसई तक वो एक्सटेंड होता है। नालासोपारा स्टेशन वेस्ट में अगर आप उतरे तो उधर से लेके वसई तक एक्सटेंड होता है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इज अंडर 1000 एकर्स। ये प्लॉट 1500 एकड़ का है। नाइट फ्रैंक करके एक कंपनी है जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, कंसल्टिंग फर्म, उसको हमने हायर किया था एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। हमने उनको जो गाइडलाइंस दिए थे, 1500 एकड़ में 100 एकड़ के 15 डिफरेंट सिटीज बनने मिलते हैं। हेल्थ केयर सिटी 100 एकड़ में सिर्फ हॉस्पिटल्स और हेल्थ रिलेटेड उधर इंफ्रास्ट्रक्चर आना मिलता है। एजुकेशन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, ITES, R&D हब, फाइनेंशियल सेक्टर, तो ऐसे 15 अलग अलग सेक्टर्स जोन वाइज हमने 100 एकर्स का सिटीज बनाया। तो सिर्फ पालगढ़, सिर्फ वसई तालुका नहीं तो पूरे पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट को एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बेनिफिट मिलना होता है। ये प्रेजेंटेशन हमने कुछ IAS ऑफिसर्स और CM साहब के सामने रखा। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द प्रेजेंटेशन। उन्होंने इमीडिएटली रिमार्क दिए MMRD के लिए कि दिस कैन बी एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड ऑन द लाइन्स ऑफ BKC। अभी आई वुडंट वांट इट टू बी डेवलप्ड ऑन द लाइन्स ऑफ BKC, क्योंकि BKC ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट नहीं है। डायमंड मार्केट है, गाड़ी का शोरूम है, रेस्टोरेंट है, 5 स्टार होटल है, स्कूल भी है, अलग अलग डेवलपमेंट आजू बाजू में ये हुआ है। ये 1500 एकड़ 100 एकर्स का सिटी के हिसाब से डेवलप करने के हिसाब से हमने विनती की थी, उसका फॉलोअप चालू है। उनका रिपोर्ट बोलता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 2.5 लाख एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब वड़ा पाव रिक्शा वाला चलाने से लेके वड़ा पाव बेचने वाले से लेके मल्टी बिलियनर
पूरे रेंज में अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड क्लास एज वेल एज इलिटरेट क्लास। 2.5 लाख के आसपास एम्प्लॉयमेंट, ये एक 1500 एकड़ डेवलप होने के हिसाब से, उसके फॉलोअप में हम हैं। खैर ये तो हो गया। अभी बात की जाए आपके यहाँ पे जिस तरह से ये मतलब इलीगल जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, खासकर लोड बेरिंग का जो चल रहा है, वो ये अपने आप में एक नाला सोपारा वसई विरार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक आम आदमी होता है जो 3-4 लाख रुपए मेहनत से लेकर के आता है और इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ पे घर ले लेता है। दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि मनपा जाकर उस पर कार्रवाई करती है और वो बेघर हो जाता है। ऐसे कई मामले आपके पास भी आए होंगे, इस पर अब तक आपके माध्यम से क्या कार्रवाई हुई है? भारत में सबसे बड़ी ड्राइव इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने की थी। उसमें जो रहने वाले लोग हैं, जो पुराने स्थानिक लोग हैं जिन्होंने पहले पुराने इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उनको सबको मतलब गरीब लोगों के घर नहीं टूटने मांगते हैं, इस ओपिनियन के हमारी पूरी पार्टी है। लेकिन जो नया इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उधर कार्रवाई होनी मांगती है, क्योंकि गरीब लोगों को फंसा के ये लोग को कोई परमिशन नहीं, पानी सप्लाई नहीं मिलता, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई नहीं मिलता, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाथरूम का सेफ्टी टैंक बनाया हुआ नहीं होता है। तो ऐसे नया जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बन रहा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ये नया जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बनना है वो बनना ही नहीं मांगता है। तो वो सबसे बड़ी ड्राइव हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ली थी। उसमें वसई के कुछ लोग आए थे, उपनेता बिल्डरों के बाजू से, कि उनका सेफ करो, मोर्चा निकाला था। फाइनली क्या हुआ? अपना ड्राइव तो चालू ही था। मतलब आपने बहुत सारे पेपर्स में भी देखा रहेगा कि अपन ने जितना बड़ा ड्राइव लिया था उतना इंडिया में किसने इतना बड़ा ड्राइव नहीं लिया था। मुझे जहाँ तक याद है कुछ 100 बिल्डिंग्स लोड बेरिंग की उससे भी ज़्यादा तोड़ी गई थी उससे भी ज़्यादा। अभी जिस तरह से ये मैंडेटरी हो गया है, 35 सीटों पर आपको अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं और ये पार्टी आपकी अपनी ही है, तो ये 35 सीटों पर आपके उम्मीदवार कहाँ कहाँ से खड़े होंगे और वो कौन कौन से हो सकते हैं? जिधर जिधर पोटेंशियल, अभी बहुत सारे लोगों के क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके लिए भी, बिकॉज इतने 35 उम्मीदवार खड़ा करना और उसमें हर उम्मीदवार उस लायक है कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीज़ों को देख परख के आपको रखना होगा। बराबर है। तो बहुत सारे लोग अभी मिलना चालू हो गए कि सीट्स मांगने के हिसाब से जिधर जिधर पोटेंशियल उम्मीदवार मिलेंगे, जिधर जिधर लोगों का रिपोर्ट अच्छा रहेगा, उधर उधर उन लोगों को टिकट। क्योंकि आपकी उभरती हुई पार्टी है ये, और जो पिछले 5 सालों में आप लोगों ने जो किया है वो काबिल तारीफ भी है, तो उसके आधार पर अब कई लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो इनका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा? सिलेक्शन जो लोगों को संभाल के साथ लेके चले, जो लोगों के काम आए। अभी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एजुकेटेड बैकग्राउंड आप देखोगे क्या, हाईली क्वालिफाइड देखोगे क्या? मेरे लिए अगर लोगों के काम वो आता है, उससे बड़ा क्वालिफिकेशन और मैं कुछ देखूंगा नहीं। एजुकेटेड रहेगा, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम, लेकिन लोगों के साथ रहना मांगता है, लोगों के प्रॉब्लम्स, लोगों की समस्या वो सॉल्व करने की ताकत उसमें रहनी मांगती है। आपके पास में महिलाओं को लेकर के क्या तैयारी है? मतलब आगे क्या, किस तरह के उनके लिए योजनाएं होंगी? एक मतलब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो विधवा औरतें हैं उनको मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से मिलता है, ये स्कीम हमने पास करा के लिए है। उसके अलावा उनके बच्चों के लिए 2 बच्चों, क्योंकि लीगली यू कैन हैव 2 किड्स, तो 25-25 हज़ार पर पर्सन शादी के हिसाब से मिलता है। एजुकेशन के लिए आपको जो मैंने बोला 2,500 रुपये, 5,000, 10,000, 15 और 20,000, ऐसा उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए या गरीब विद्यार्थी के लिए हम सपोर्ट करते हैं। तो महिला बाल कल्याण जो डिपार्टमेंट है उसमें से बहुत अच्छी स्कीम्स महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए हमने ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और बहुत लोगों ने ऑलरेडी उसका लाभ ले लिया है। आपके क्षेत्र में एक हाईवे का बहुत लंबा चौड़ा एक एरिया पड़ जाता है और आए दिन वहाँ पे हादसे होते रहते हैं। इन हादसों के चलते वहाँ पर इमीडिएट जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आने वाले समय में इस पर आप क्या करेंगे? अभी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 200 बेड हॉस्पिटल का डिमांड किया है। नहीं, जो इमीडिएट जो फर्स्ट एड के लिए क्या कर सकते हैं वहाँ पर? जिससे मतलब आम तौर पे देखा जाता है कि हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है, लोग ऐसे पड़े हुए हैं, अगर कोई जा रहा है तो मदद कर देता है। मुझे जहाँ तक मालूम है, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, कल की ही बात, कल या परसों की बात है, आपने भी किसी को मदद की थी। उसमें पूरा मामला क्या था? वो बेसिकली 3 जन मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, मुझे ओवरटेक किया और विरार फाटा, मतलब विरार हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ। तो मुझे पता था कि वो 3 जन थे क्योंकि मुझे ओवरटेक किया था उन्होंने। तो एक जन डिवाइडर के बीच में था, दूसरा जन रोड के ऑपोजिट साइड पे रहा और तीसरा मिल ही नहीं रहा था। तो अगर मैंने उनको देखा नहीं रहता था कि वो ट्रिपल सीट थे, तो वो तीसरा मिलता भी नहीं था। तो वो हिसाब से इमीडिएटली एम्बुलेंस बुलाए हमारे ट्रस्ट के माध्यम से। हर विभाग में, मतलब स्पेशली जवाहर मोखाड़ा तलासरी
मोबाइल हॉस्पिटल्स भी चलते हैं, उसमें मतलब मोबाइल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स वगैरह का फैसिलिटी और मेडिकेशन वगैरह सब फ्री करते हैं। और एम्बुलेंस का भी नेटवर्क अच्छा है, मतलब जीवदानी मंदिर ट्रस्ट के मार्फत रहेगा, अपने साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के मार्फत रहेगा, तो ऐसे अलग अलग इसमें से हमारे एम्बुलेंस सर्विसेज चलते हैं। तो इमीडिएटली एम्बुलेंस सर्विस को इन्फॉर्म किया, एम्बुलेंस आने तक पुलिस ये आपने खुद किया? 100%, क्योंकि रात 12:30-1 बज रहे थे, मैं मुंबई मंत्रालय से वापस आ रहा था और ट्रैफिक की वजह से मुझे लेट हो गया। तो 12:30-1 बजे उधर लोग हाईवे बोलेगा तो हाईवे पे स्लो तो गाड़ी चलती नहीं है। अब अपने घर पे पहुंचने के हिसाब से या अपने डेस्टिनेशन